तो कहानी की शुरुआत होती है एक बाथरूम से। शिन वहां किसी से भिड़ जाता है और काफी गुस्से में दिख रहा है। मतलब उसे काबू करने में शिन को ज्यादा वक्त नहीं लगता। वो उसे दनादन चांटे मारता है, बुरी हालत कर देता है। फिर जैसे ही शिन वहां से निकलने लगता है, एक और स्टॉल से सेबा बाहर आता है। अच्छा। सेबा शिन को देखते ही समझ जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर शिन काफी तेज है, फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर उसे जमीन पे गिराकर सीधा सवाल, एक्स के बारे में क्या जानते हो बताओ। सेबा थोड़ा डरा हुआ सा लगता है। कहता है, लैब की बात? अरे मैं तो वहां बस एक फ्रीलांसर था, मुझे उनके बारे में कुछ खास नहीं पता। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं। जैसा आपने कहा, सेवा के पास भी अपना जुगाड़ है। बिल्कुल। जैसे ही शिन उसे छोड़ता है, सेबा फौरन अपनी हुडी पहन लेता है और कहता है, अब तुम मेरे विचार नहीं पढ़ पाओगे। ये हुडी जो है ये इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को ब्लॉक कर देती है। शिन थोड़ा हैरान सा होता है, कहता है, क्या? मैं तो तुमसे अभी डेटाबेस के बारे में पूछने वाला था। सेबा का जवाब, वो डेटाबेस, उसके बारे में अरे मुझे कुछ नहीं पता। और फिर एकदम से टॉपिक चेंज, पर मुझे जोरों की भूख लगी यार। शिन थोड़ा चिढ़ता तो है, पर फिर भी वो दोनों कैंटीन की तरफ चल देते हैं। वहां एक स्पेशल डिश है, जेसीसी बोल, और उसे पाने का तरीका भी बड़ा अजीब है। सिर्फ पैसे नहीं चलते, साथ में गन शूटिंग का गेम भी जीतना पड़ता है। अच्छा, ये तो अनोखा सिस्टम है। हाँ, शिन पैसे देता है, पहली ही कोशिश में निशाना लगाता है और जीत जाता है जेसीसी बोल। अपना स्किल दिखाने के बाद वो सेबा को ऑफर देता है। कहता है, चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ, पैसे मैं दूंगा, पर निशाना तुम्हें लगाना होगा। दिलचस्प। वो अपनी टेक्नोलॉजी यूज करता है और जेसीसी बॉल जीत जाता है। यहाँ उनके तरीकों का फर्क एकदम साफ है। हाँ, शिन का भरोसा अपने स्किल पर है, जबकि सेबा टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। दोनों ही अपने अपने ढंग से काबिल हैं। और अब ये दोनों जो थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे, एक ही टेबल पर खाना खा रहे हैं। ये एक तरह की, क्या कहें, टेंशन वाली शांति है। खाने के दौरान सेबा फिर डेटाबेस का जिक्र करता है। कहता है, मेरा अंदाजा है डेटाबेस या तो किसी टीचर के कमरे में होगा या फिर लाइब्रेरी में। लेकिन जैसे ही शिन थोड़ा ध्यान देता है, सेबा फौरन पलट जाता है। अरे नहीं, शायद नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पता इस बारे में। फिर से वही। हाँ, ये सुनते ही शिन का पारा चढ़ जाता है। उस सेबा का कॉलर पकड़ लेता है। तुमने मेरा लंच भी खा लिया और अब कह रहे हो तुम्हें कुछ नहीं पता? आसपास बैठे दूसरे वर्कर उन्हें देख रहे हैं। उनमें से एक शिन को उकसाता भी है, ए फर्स्ट ईयर, दिखा दे इसे, मार इस बेवकूफ को। सेबा ये सुनकर चौंक जाता है, पूछता है, तुम फर्स्ट ईयर हो? शिन कंफर्म करता है, हाँ, असैसिन डिपार्टमेंट में फर्स्ट ईयर। सेबा फिर कहता है, माफुयू भी फर्स्ट ईयर में है, वो मेरा छोटा भाई है। ओह, शिन को कुछ याद आता है। ओह हाँ, अब याद आया, जितने भी लोग टेस्ट पास करके आए थे, मैं अब तक उनमें से किसी से मिला ही नहीं। तो फर्स्ट ईयर होना यहाँ कुछ मायने रखता है। शायद ये नए बैच वाले हैं। और माफियो के जरिए शिन और सेबा के बीच एक अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन भी बन गया। सेबा आगे कहता है, वैसे भी वो माफियू स्कूल नहीं आने वाला। शिन पूछता है, क्यों? सेबा का जवाब थोड़ा चिंताजनक है, क्योंकि इस समय जेसीसी हमारे लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर रही है। हमारे लिए मतलब फर्स्ट ईयर वालों के लिए? चलिए अब कहानी का दूसरा धागा पकड़ते हैं, जहां साकामोटो है। साकामोटो अपना काम निपटाकर अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू करना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो अपना काम खत्म करके लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है, एक बुजुर्ग टीचर उसे रोक लेते हैं। टीचर बताते हैं कि कुछ छात्र आजकल क्लास में नहीं आ रहे, वो अपने हॉस्टल में ही छुपे बैठे हैं। वो चाहते हैं कि साकामोटो हॉस्टल जाए और उन्हें वापस क्लास में आने के लिए मनाए। टीचर मजाक में ये भी कहते हैं कि शायद साकामोटो की ब्यूटी देखकर छात्र मान जाएं। साकामोटो जैसी हॉस्टल में कदम रखता है, माहौल एकदम टेंस लगता है। सारे छात्र एकदम अलर्ट हो जाते हैं। साकामोटो नोटिस करता है कि दीवारों पर जगह जगह एक्स के निशान बने हुए हैं, और फिर अचानक दो छात्र उस पर हमला कर देते हैं। पहला छात्र वार करता है, लेकिन साकामोटो बड़े आराम से उसे एक पेन से रोक देता है। पेन से? हाँ। दूसरा छात्र हमला करता है तो साकामोटो उसे एक किताब से ब्लॉक कर देता है। साकामोटो मन में सोचता है, ये बच्चे आखिर करना क्या चाहते हैं? इतने में और छात्र सामने आ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बूढ़ी औरत, यहां से चली जाओ, हमें तुम्हारी बात नहीं सुननी। तभी एक छात्र गर्म पानी से भरी केतली उठाकर साकामोटो की तरफ फेंकता है। अरे बाप रे! लेकिन साकामोटो की नजर पास रखे कप नूडल्स पर पड़ती है। वो फुर्ती से केतली का सारा गर्म पानी उन कप नूडल्स में डाल लेता है। क्या बात है? फिर नूडल्स को साइड में रखकर कहता है, लगता है तुम्हें कुछ तमीज सिखाने की जरूरत है। साकामोटो अपनी चॉपस्टिक उठाता है और एक छात्र की तरफ फेंकता है। चॉपस्टिक छात्र की शर्ट में अटक जाती है और वो सीधा दीवार से चिपक जाता है। चॉपस्टिक से दीवार पर? हाँ, ये देखकर बाकी छात्र घबराकर गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन साकामोटो पास पड़ा एक हैंगर उठाता है
और उससे गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देता है। हैंगर से गोलियां रोक दी, ये कैसे मुमकिन है? पता नहीं, पर उसने कर दिया। लड़ाई यही नहीं रुकती, पीछे से कुछ और छात्र आते हैं। साकामोतो पास रखी अलमारी का एक दराज खींचकर एक छात्र के पेट में मारता है। दूसरा छात्र कूदकर हमला करने की कोशिश करता है तो साकामोतो उसे उसी अलमारी के अंदर धकेल देता है और लात मारकर दराज बंद। अलमारी में बंद कर दिया? हाँ, अब तो छात्र बुरी तरह डर जाते हैं और भागने लगते हैं। साकामोतो एक वैक्यूम क्लीनर उठाता है, एक भागते हुए लड़के के सिर पे उसे फंसा देता है और उसे दीवार से रगड़ने लगता है ताकि वो भाग ना सके। साकामोतो से बुरी तरह पिटने के बाद छात्रों का रवैया एकदम पलट जाता है। वो उसे बॉस की तरह मानने लगते हैं, उसकी खातिरदारी करते हैं, तारीफें करने लगते हैं। अच्छा। पिटाई के बाद सीधा बॉस। हाँ, तब साकामोटो उनसे पूछता है, तुम लोगों को तो इस वक्त क्लास में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी टीचर्स के लिए मुसीबत मत बनो। छात्र जवाब देते हैं, सर आप बात को समझ नहीं रहे। असल में जेसीसी इस समय बहुत मेस्ड अप यानी गड़बड़ चल रहा है। एक छात्र दीवार पर बने एक्स के निशान की तरफ इशारा करके कहता है, ये निशान हमारे लिए बहुत मायने रखता है, पर जब भी हम इसे टीचर्स को दिखाते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता क्यों। साकामोतो पूछता है कि क्या उन्हें एक्स का मतलब पता है? एक छात्र बड़े जोश में कहता है, बिल्कुल, एक्स वो है जो असैसिन्स यानी हत्यारों को मारता है। इस वक्त पूरी असैसिन दुनिया में एक्स सबसे कूल बंदा है, हम सब उसे एडमायर करते हैं। फिर दूसरा छात्र बताता है कि वो एक्स की इतनी तारीफ क्यों करते हैं और जे से इतने नाराज क्यों हैं। वो कहता है, एक्स ने जे के असैसिन्स की संख्या 80% तक कम कर दी है। 80%? ये तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है। ये दिखाता है कि एक्स कोई छोटा मोटा बागी नहीं बल्कि जे के लिए एक बहुत बड़ा और इफेक्टिव खतरा बन चुका है। वो आगे बताते हैं, जे हमसे हमारी कमाई का 30% कमीशन लेता है और अगर कोई मना कर दे तो उसे मरवा दिया जाता है। सोचिए कितना खतरनाक है कि सिर्फ एक एजेंसी ये तय कर रही है कि पूरे जापान में कौन जिएगा और कौन मरेगा। छात्र कहते हैं, एक्स धीरे धीरे जे के इस एकाधिकार को तोड़ रहा है और सबसे बड़ी बात, वो कितना कूल भी तो है। यही वजह है कि वे क्लास छोड़कर हॉस्टल में हैं, दीवारों पर एक्स के निशान बना रहे हैं। ये उनका जे के खिलाफ और एक्स के सपोर्ट में विद्रोह का तरीका है। साकामोतो उनकी ये सारी बातें सुनता है और फिर उन्हें एक बिल्कुल अलग ही सलाह देता है। कहता है, तुम लोग अपने भविष्य की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तुम्हारी उम्र दोस्त बनाने की है, अच्छा खाना खाने की है, जिंदगी का मजा लेने की है। हैं? ये क्या सलाह हुई? हाँ, लेकिन छात्र उसकी इस सलाह से बिल्कुल रिलेट नहीं कर पाते। वे कहते हैं, टीचर आप बहुत अजीब हो, बिल्कुल किसी अंकल की तरह बातें कर रहे हो। और तभी माहौल एक बार फिर बदलता है। सीन में एक नए छात्र की एंट्री होती है। नाम है अमाने। एक और नया किरदार। हाँ, अमाने आते ही साकामोतो पर बरस पड़ता है, चिल्लाता है, तुम सब लोग चुप हो जाओ, ये बेवकूफ टीचर यहाँ क्या कर रही है, इसे हमसे क्या चाहिए। वो दूसरे छात्रों को भी वार्निंग देता है, इसके साथ ज्यादा दोस्ती मत गांठो, ये भी जे की ही एक पालतू है, जे का वक्त अब खत्म होने वाला है। और फिर वो एक बेहद खतरनाक धमकी देता है, और तुम सबको अब मरना होगा। बाप रे,